दोस्तों नमस्कार। SRP की पावर सप्लाई है और बहुत ही क्लियर है। आगे के ट्रैक भी ज़्यादा टेम्पर्ड नहीं है, खाली PFC में थोड़ा सा काम हुआ है। तो इसके बारे में मैं सोचा आपको डिटेल में बता दूं, इसमें कैसे रिपेयरिंग करें। डिटेल वीडियो मैंने कोई इस चैनल पर डाला नहीं था, तो बता रहा हूं आपको मैं। सबसे पहले जब PFC की सप्लाई आपके पास आती है तो आपको देखना है, पहले फिजिकल ऑब्जर्वेशन में आपको देखना है कि इसमें कुछ जला हुआ, टूटा हुआ वगैरह कुछ निकाला हुआ तो नहीं है। देखिए इसमें 2 फ्यूज़ रहते हैं दोस्तों, एक फ्यूज़ ये लगा हुआ है, एक ये है। ये फ्यूज़ आपका 380 वोल्ट के लिए रहता है, जो इग्निटर को जाता है। यहाँ इग्निटर कनेक्शन है जो आउटपुट का है। देखिए यहाँ पे मार्किंग दिया हुआ है प्लस लाइन में ये फ्यूज़ लगा हुआ है, और माइनस, ये माइनस कैपेसिटर के माइनस से आता है। और ये फ्यूज़ जो लगा है AC फ्यूज़ है। ये फ्यूज़ अगर आपका ओपन होता है, इसका मतलब शॉर्टिंग है, आपके पावर सप्लाई में शॉर्टिंग है। तो आपको शॉर्टिंग कैसे निकालना है, सबसे पहले तो आपको मेन कंडेंसर पे ही आपको मीटर में कंटिन्यूटी के रेंज में चेक करेंगे तो आपको शॉर्टिंग का पता चल जाता है, शॉर्टिंग है या नहीं है। अगर यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है तो सबसे पहले आपको मॉसफेट चेक करने हैं। इसके मॉसफेट देखिए, इसमें कभी 2 या कभी 3 रहते हैं। इसमें देखिए दो मॉसफेट मैंने यहाँ निकाला है, PFC के मॉसफेट 2 थे। उसके बाद एक डायोड है, ये तीनों को चेक करना है आपको। इसमें जो शॉर्ट है उसको निकाल के आपको बाहर रख देना है। उसके बाद में SMPS का एक मॉसफेट है, इसको भी चेक करना है। अगर ये शॉर्ट दिखा रहा है तो निकालिए, शॉर्ट नहीं दिखा रहा है तो छोड़ दीजिए उसको। अगर उसके बाद भी शॉर्टिंग नहीं निकलती है तो आपको ये डायोड चेक करना है। 4 पिन का जो ब्रिज डायोड आता है वो चेक करना है। शॉर्टिंग निकल जाती है, उसके बाद आप फ्यूज़ डाल दीजिए। और जो मॉसफेट निकाले हैं वो मॉसफेट को आप सर्किट में ना डालें, मॉसफेट को बाहर ही रहने दें। जो भी मॉसफेट हो, अगर आप PFC निकाल दिए हैं, शॉर्ट है, ठीक है। SMPS निकाल दिए हैं, शॉर्ट है, ठीक है, उसको आप बाहर रख दें। उसके बाद में अगर SMPS में आपका मॉसफेट ओके है तो आप डायोड चालू करके देख सकते हैं। अगर आपका SMPS ओके होगा तो सप्लाई आ जाएगी। वो सप्लाई थोड़ी सी कम होगी और या ब्लिंक के साथ आ सकती है। LED आपकी कम ज़्यादा ऐसे जलेगी, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा SMPS ओके है। अब हमको PFC चेक करना है, तो आप PFC के मॉसफेट न डालें, सबसे पहले IC की सप्लाई चेक करें। तो IC की सप्लाई कहाँ चेक करेंगे वो हम आपको बताते हैं। कैसे IC की सप्लाई रहती है, जैसे इस सर्किट में बता रहा हूँ मैं आपको, मैंने पावर सप्लाई दिखा दिया है। पावर सप्लाई को ध्यान से देख लीजिए, ये भी 3612 और 380 की सप्लाई है। ये आपका SMPS ट्रांसफार्मर है, ये PFC ट्रांसफार्मर है, ये मेन कैपेसिटर है, ये आउटपुट के कैपेसिटर से। यहाँ पे एक कंडेंसर है, ये भी कभी कभी शॉर्ट होता है, रेयर में शॉर्ट होता है, जल जाता है। ये जल जाता है तो भी शॉर्टिंग आ सकती है। अगर आपको ये सब शॉर्टिंग नहीं मिलता है तो ये कंडेंसर भी शॉर्ट चेक कर सकते हैं आप निकाल के। और निकाल के चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसको निकाल के रख दीजिए और सीरीज में लगा के देख लिए तो शॉर्टिंग आपका आराम से निकलता है। कभी कभी छोटी पार्टली शॉर्टिंग होती है, जैसे कि ये डायोड में थोड़ा सा लीकी वगैरह हो जाने से आपका बल्ब जलते रहता है, लेकिन आउटपुट आते रहता है। तो उस टाइम पे आप ये डायोड को रिप्लेस करके देख सकते हैं। अब इस IC की सप्लाई की बात कर रहे थे कि इसकी सप्लाई कहाँ से आती है। इसका जो पिन सप्लाई पिन है, इसका 8 नंबर है। ये IC है L6Y62D। तो ये 8 नंबर सप्लाई है। इसकी सप्लाई कहाँ से आती है, देखिए ट्रैक आया हुआ है, यहाँ पे एक क्लियर दिखाई दे रहा है, इस रेजिस्टेंस पे आया है। ये हाई वैल्यू के 3 रेजिस्टेंस है, सीरीज में लगे हैं। तो सप्लाई यहाँ से यहाँ, फिर ये देखिए 2 ट्रैक जुड़े हुए हैं, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस यहाँ आ गया, फिर यहाँ से यहाँ, उसके बाद यहाँ ये यहाँ पे आ गया है। यहाँ से एक ट्रैक यहाँ बना हुआ है, शायद ऊपर से ट्रैक बना हुआ हो या फिर इंटरनल रहता है, ये कभी कभी नहीं दिखता है आपको। लेकिन ये सप्लाई प्लस सप्लाई जो कंडेंसर से है, यहाँ से कंटिन्यूटी देखेंगे तो इस पॉइंट पे आपको कंटिन्यूटी मिलेगी। तो यहाँ सप्लाई आ जाती है आपकी, एक सप्लाई पिन पे सप्लाई आ जाती है। अगर सप्लाई नहीं आ रही है तो आपको ये रेजिस्टेंस चेक करना है। रेजिस्टेंस ज़्यादा करके ओपन नहीं होते हैं, जले होते हैं तो पता चल जाता है। तो IC निकाल के आपको यहाँ सप्लाई चेक करना है। जब आप IC निकालते हैं तो यहाँ पर सप्लाई ज़्यादा आएगी, क्योंकि अनलोड हो जाती है सप्लाई। रेजिस्टेंस के थ्रू जो सप्लाई रहती है, अगर हम आगे लोड निकाल देते हैं तो अनलोड होने का ज़्यादा आती है। लेकिन यही अगर यहाँ पे रेगुलेटर लगा रहता है, कभी कभी 7815 वगैरह 15 वोल्ट का 12 वोल्ट का रेगुलेटर लगा है, तो रेगुलेटर से जो सप्लाई आएगी वो रेगुलेटेड आएगी, वो ज़्यादा नहीं आएगी। तो आपको ये 2 फ़र्क आपको ध्यान में रखना होगा। उसके बाद आपको IC डाल देना है। लेकिन IC डालने के पहले क्या चेक करना है, IC डालने के पहले आपको यहाँ SMD जो वगैरह आसपास के जो रहते हैं, जो सेंस पिन से कनेक्ट रहते हैं, जैसे यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगते हैं, ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। तो SMD सर्किट आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस वगैरह का वैल्यू चेक कर लेना है, ट्रांजिस्टर को चेक कर लेना है कि कोई ट्रांजिस्टर शॉर्ट तो नहीं है। उसके बाद आपको IC डालना है। IC डालने के बाद में आपको ड्राइव वोल्टेज देखना है, CS पिन पे ड्राइव कितना आ रहा है। वो ड्राइव आ रहा है तो मॉसफेट आपको डालना है। अगर ड्राइव बराबर नहीं आ रहा है तो यही सर्किट में आपका फॉल्ट होगा, यही आपको चेक करना है। इसमें दो 3 पिन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपका गेट पिन, एक तो है सेंस पिन, एक ग्राउंडिंग पिन, सप्लाई पिन और गेट कनेक्शन। गेट कनेक्शन से एक रेजिस्टेंस, कभी भी जो यहाँ से रेजिस्टेंस ग्राउंड होता है गेट से मॉसफेट के, वहाँ पे कनेक्ट होता है, वो आपको चेक करना है। कभी 1K, कभी 471, कभी 221, ये लगा रहता है। अलग अलग सर्किट में अलग अलग वैल्यू रहते हैं।
तो इसको आपको ऐसे क्लियर करना है। वैसे इस SMPS में है, इस IC को एक फीडबैक भी आता है, उसके बारे में हम SMPS से बताएंगे, क्योंकि इसका SMPS से ही वहीं से दो जो SMPS ट्रांसफार्मर है उसी से फीडबैक आता है इसको भी। PFC IC को एक सप्लाई वहाँ से आती है 12-15 वोल्ट की, जो जब हमारी सप्लाई चालू हो जाती है, ट्रांसफार्मर में सप्लाई आती है, तो वहाँ से एक सप्लाई यहाँ आती है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। वो SMPS के साइड में है, इसलिए हम SMPS के साथ